Hello everybody, welcome to your legal buddy. So currently we are discussing some very important provisions of CRPC. So till now we have learned very important aspects, various different important aspects of code of criminal procedure, and today we will be learning a very simple thing about charge. कुछ वीडियो इसके बारे में मैंने पहले बनाई है चार्ज के बारे में. You can go and watch there. And today a very important thing will be discussed today. इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस तो नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा देखी तो जाती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आती है एडवोकेट्स को इसको डील करने में. लेकिन ये जुडिशरी के एग्जाम्स में काफ़ी सवाल आता है ये. ठीक है, तो सेक्शन 216 कोर्ट में ऑल्टर द चार्ज. ठीक है ना. एनी कोर्ट. ठीक है, फर्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड इज एनी कोर्ट may alter or add to any charge at any time before judgment is pronounced. ठीक है ना. तो जजमेंट प्रोनाउंस होने के एक दिन पहले भी चार्ज को चेंज करा जा सकता है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है. नाउ द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द एग्जाम इज व्हेन कैन अ चार्ज बी ऑल्टर्ड. ठीक है, तो होगा ड्यूरिंग रिटन स्टेटमेंट, बिफोर जजमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग अपील, ऐसे करके ऑप्शन दिए जाते हैं. तो आंसर इज बिफोर जजमेंट प्रोनाउंस. ठीक. इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है? एवरी सच ऑल्टरेशन और एडिशन शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड. ठीक है, कोई भी चार्ज में कोई भी चेंजेस हुए हैं, इट शुड बी रेड एज इट इज एंड इट शुड बी एक्सप्लेन्ड टू द अक्यूज्ड, ताकि अक्यूज्ड को समझ में आए कि हाँ मेरे खिलाफ ये हुआ है एंड नाउ आई नीड टू डिफेंड दिस पर्टिकुलर ऑफेंस अगेंस्ट मी. ठीक है ना. थर्ड क्या कहता है? इफ द ऑल्टरेशन और एडिशन टू अ चार्ज इज सच दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज नॉट लाइकली. ठीक है. अब वो कहता है कि चार्ज में अगर कोई चेंजेस ऐसे हैं कि इसके तुरंत बाद ट्रायल शुरू होना पॉसिबल नहीं है. ठीक. कह रहा है इफ द ऑल्टरेशन और एडिशन टू द चार्ज इज सच दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज नॉट लाइकली इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू प्रेजुडिस द अक्यूज्ड in his defense or the prosecutor in the conduct of the course, the court may in its discretion after such alteration or addition has been made proceed with the trial as if altered और चार्ज हैड बीन द ओरिजिनल चार्ज. वो कह रहा है कि अगर तुरंत बाद ट्रायल शुरू होना पॉसिबल नहीं है और इससे एक प्रेजुडिस हो जाएगा केस के लिए. ठीक है ना. तो व्हाट कैन द कोर्ट डू? कोर्ट कैन प्रोसीड विद द ट्रायल एज इफ द ऑल्टर्ड और द एडेड चार्ज हैड बीन द ओरिजिनल चार्ज. ठीक है. ऑल्टर्ड या फिर जो एडेड चार्ज है वो ओरिजिनल चार्ज है. ठीक. ऐसा तब करेगा कोर्ट जब उसको लगेगा कि अगर देर से चार्ज चेंज करा गया तो उससे एक प्रेजुडिस हो जाएगा, एक नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल में डेंट आ जाएगा. फोर्थ कहता है इफ द ऑल्टरेशन और एडिशन इज सच दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज लाइकली in the opinion of the court to prejudice the accused or prosecutor as aforesaid, the court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary. अब कह रहा है कि ट्रायल और चार्ज को ऑल्टर करा गया और उसके तुरंत बाद ट्रायल शुरू होना है, बट ट्रायल तुरंत शुरू होने से एक प्रेजुडिस हो जाएगा किसी भी एक पार्टी के लिए. ठीक है. तो व्हाट कैन द कोर्ट डू? कोर्ट कैन ऑल्टर, पूरा नया ट्रायल ऑर्डर कर सकता है या फिर ट्रायल को अर्जन कर सकता है थोड़े दिनों के लिए. ठीक. रिमेंबर दिस इज सेक्शन 216 एंड वी आर डीलिंग विद कोर्ट में ऑल्टर द चार्ज. ठीक है. फिफ्थ क्या कहता है? if the offense stated in the altered or added charge is one for the prosecution for which previous sanction is necessary. ठीक है. अब मान लीजिए कोई ऐसा चार्ज उसमें ऐड कर दिया गया है जिसमें प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रीवियस सैंक्शन जरूरी है. ठीक है ना. प्रीवियस सैंक्शन ये होता है कि समटाइम्स इन सर्टेन जॉब्स, ठीक है, जनरली इट इज सीन इन द गवर्नमेंट जॉब्स दैट you have to you can only be prosecuted when you are given a prosecution permission by your superior officials. ठीक है ना. जनरली ये सुपीरियर ऑफिशियल्स वो होते हैं जिन्होंने आपको नौकरी दी होती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल होता है. ठीक है ना. या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल होता है. ठीक है. अब जो चार्ज ऐड या ऑल्टर करा गया उसमें अगर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नेसेसरी हो गया है, ठीक है, जो चार्ज ऐड करा गया है उसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नेसेसरी हो गया है, तो क्या होगा? देन द केस शैल नॉट बी प्रोसीडेड विद सच सैंक्शन इज ऑब्टेन्ड. ठीक है. तो तब तक ट्रायल नहीं चलेगा जब तब तक
केस नहीं आगे बढ़ेगा जब तक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिल जाएगा, ठीक। अनलेस सैंक्शन हैज ऑलरेडी बीन ऑब्टेन्ड फॉर अ प्रोसिक्यूशन ऑन द सेम फैक्ट्स एज दोज ऑन विच ऑल्टर्ड, या फिर अगर पहले से आपको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिल चुका है तो ट्रायल आप दोबारा चल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी कोर्ट में ऑल्टर द चार्ज, ठीक है। सेक्शन 217 पढ़ते हैं क्या है। इट सेज रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज इज ऑल्टर्ड, कहता है whenever charge is altered or added to by the court after the commencement of trial, the prosecutor and the accused shall be allowed, ठीक है। अब मान लिए चार्ज ऑल्टर हो गया है तो प्रोसिक्यूटर और जो अक्यूज्ड है उन दोनों को क्या क्या अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक। टू रिकॉल और रीसमन, ठीक है। रिकॉल मतलब फिर से आप उस आदमी को बुला सकते हैं जिसको आप पहले बुला चुके हैं, ठीक है। रीसमन, रीसमन मतलब पहले जिसको समन करा गया था उसको फिर से आप दोबारा बुला सकते हैं, रीसमन कर सकते हैं। एंड एग्जामिन विद रेफरेंस टू सच ऑल्टरेशन और एडिशन, ठीक है। और जो चार्ज ऐड या ऑल्टर करा गया है उसके रेफरेंस में फिर से उनसे पूछताछ करी जा सकती है, ठीक। नाउ अब अगर कोर्ट कहता है कि नो नो वी विल नॉट रिकॉल दैट पर्सन एंड वी विल नॉट रीसमन दैट पर्सन, देन द कोर्ट हैज टू रिकॉर्ड दैट फॉर सच एंड सच रीजन दिस कोर्ट हैज डिसाइडेड नॉट टू रिकॉल और रीसमन दैट विटनेस, ठीक है। ठीक है। और ये जनरली 2-3 केसेस में होता है जब जज को लगता है कि इससे ट्रायल डिले हो रहा है, वेक्सेशियस हो रहा है, ये सब होता है, ठीक है ना। ठीक। और दूसरी चीज ये है कि prosecutor and accused shall be allowed also to call any further witness whom the court may think to be material, ठीक है ना। कोर्ट को लगता है कि भाई इनको बुलाना जरूरी है तो कोर्ट अपने आप बुला सकता है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 218 दैट इज जॉइंडर ऑफ चार्जेस, और सेक्शन 219 220 ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसका एग्जाम में काफी सवाल आता है, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। Thank you for watching. I hope you have enjoyed this video, and I hope I have able to bring some conceptual clarity to the listeners and the what for viewers of this video. Thank you for watching.